हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी आर्ट के लिए और डीएसएस बी आर्ट यूजीसी नेट। इससे पहली क्लास में हमने पढ़ा था राजस्थानी शैली के बारे में। आज हम देखेंगे राजस्थानी शैली से आगे अनेक प्रकार की शैलियाँ राजस्थान में कैसे कैसे विकसित हुई और कौन कौन सी शैलियाँ हैं और कौन कौन से स्कूल्स हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने विद्वानों ने अनेक विद्वानों ने अपने अपने अध्ययन के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गीकरण किए, लेकिन भौगोलिक तथा शैलीगत विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विद्वानों ने राजस्थानी चित्र शैलियों को निम्न 4 भागों में बांटा है: मेवाड़ स्कूल, उदयपुर, चांवाड़, नाथद्वार, देवगढ़ आदि। शैलियाँ और उपशैलियाँ सम्मिलित हैं। मारवाड़ स्कूल, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, धड़ेराव, किशनगढ़ आदि। मारवाड़ स्कूल के अंदर इतनी जगह पे आती हैं। हड़ौती स्कूल में कौन कौन से आती जगह? कोटा, बूंदी, झालावाड़ आदि। ढूंढड़ स्कूल जो था उसमें कौन कौन सी जगह आती हैं? जयपुर, आमेर, शेखावटी, अनियारा, अलवर, करौली। शैलियाँ और उपशैलियाँ सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं इसमें राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या थी। छिन्न चित्र यानी राजस्थानी चित्र प्रायः छिन्न चित्र शैली के बने हैं। इसकी पूर्ववर्ती अपभ्रंश शैली में पुस्तक चित्रों की बहुलता है। राजस्थानी चित्र अलग अलग होने के कारण एक पर एक जमाए कई कागज अर्थात वासली पर चित्र बने हैं। चेहरे, राजस्थानी चित्रकला में चेहरे कैसे बने हैं अब यहाँ पे देखेंगे हम। राजस्थानी शैली में एक चश्म चेहरे अधिकता से अंकित किए गए हैं। शवा चश्म चेहरों की परली आंख जो होती थी, कैसी आंखें होती थी? परली आंखें होती थी, परली आंखें तथा परले गाल के अभाव से जो कुछ बचा रहता है वह एक चश्म चेहरे है। रेखाएं कैसे खींची गई हैं? राजस्थानी चित्रकारों ने बहुत कम रेखाओं का प्रयोग किया है। उनका रेखांकन कुशलतापूर्ण किंतु सरल है। रेखाएं बहुत कोमल तो नहीं हैं, पर इनमें से अपभ्रंश शैली की कठोरता निकल गई है। वर्ण, इस शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले तथा आकर्षक रंगों का प्रयोग किया गया है। टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का प्रयोग किया गया है। भाव प्रधानता, राजस्थानी शैली में कलाकार ने सदृष्ट की अपेक्षा की है। भ्रा सदृश्य की अपेक्षा वह भाव सदृश्य में अधिक विश्वास करता है। इस प्रकार यह शैली आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान है। 6th पॉइंट आ जाता है विषय की व्यापकता। राजस्थानी शैली
के चित्रों की विषय वस्तु केवल दरबार तक सीमित नहीं थी, उसमें सामायिक विषयों को भी लिया गया है। दैनिक गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों को भी चित्रित किया गया है। 7th पॉइंट आ जाता है साहित्य कैसा था, संगीत क्या था और चित्रकला के समानताएं क्या थी। इसमें कला के साथ साथ संगीत और साहित्य का भी अपूर्व समन्वय हुआ है। मंदिरों में अनेक प्रकार की चित्र रचना की जाती थी। नृत्य प्रति साहित्य संगीत का आयोजन होता था और काव्य माधुरी की प्रवाहित की जाती थी। इसी प्रकार चित्रों में कृष्ण नायक मानकर किसी राग का अंकन किया जाता था और चित्रों के हाशिए अथवा ऊपरी भाग में तत्संबंधी कविता लिखी रहती थी। अब हम देखेंगे कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली, अब तक हमने पढ़ा है राजस्थानी शैली के बारे में, कोई शैली के पर्टिकुलरली नहीं पढ़ा था कि जितने प्रकार की हैं वो सारी पढ़ी थी हमने राजस्थानी शैली के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कोटा शैली के बारे में। कोटा शैली की कला को स्वतंत्र अस्तित्व देने का श्रेय राजा राम सिंह को जाता है। राजा उम्मेद सिंह के समय में यह कला शैली अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। राजा उम्मेद सिंह का प्रिय शौक शिकार करना था, इसलिए उनके समय के शिकार संबंधित चित्र बड़े सुंदर एवं वास्तविक बन पड़े हैं। अधिकांश चित्र पशुओं के शिकार के हैं। गहन जंगलों में राजा एवं मंत्रियों को छुपकर जंगली जानवरों का शिकार करते दिखाया गया है। कोटा में शिकार के अतिरिक्त श्रृंगारिक चित्र भी बने, जिसमें नायक छिपकर नायिका के सौंदर्य को निहार रहा है। कितने अश्लील हैं ये। राजा भीम सिंह एवं अर्जुन सिंह के समय में कुछ चित्र कृष्ण पर आधारित बने हैं। कोटा शैली में नारी का निरूपण अल्प सौंदर्य में व्यक्त किया गया है। प्रायः नारी को अंगड़ाई लेते हुए दर्पण देखते हुए, दर्पण मतलब मिरर, अथवा वृक्ष की टहनी को पकड़े हुए चित्रित किया गया है। नारी के नेत्र बादाम की तरह है, नाक छोटी, थोड़ी दोहरी, वृक्ष स्थल अत्यंत उभरे हुए हैं और पतली कमर, ऊंचा लहंगा बेड़ी नितंब तक जाती हुई तथा बहु अलंकरण से शोभित दिखाया गया है। पुरुष आकृति नाटे कद वाली बनी है। छोटी छोटी पहाड़ियों के मध्य कटीली झाड़ियां इस चित्र शैली में मौलिक पहचान है। अब आगे हम पढ़ेंगे बूंदी शैली के बारे में। बूंदी हड़ौती क्षेत्र का प्रमुख नगर है, जो हांडा राजाओं की राजधानी रहा। यहाँ के राजाओं की वीरता, न्यायप्रियता तथा राष्ट्र प्रेम सर्वत्र आदर की दृष्टि से देखा जाता है। यह कला का विकास 16वीं सदी के मध्य राजा राम सुरजन सिंह
के समय में उपलब्ध होता है। तत्पश्चात राजा रतन सिंह, छत्रसल, भाव सिंह, अनिरुद्ध सिंह, उमेग सिंह एवं राम सिंह क्रमश राजगद्दी पर बैठे तथा चित्र परंपरा का पराश्रय दिया। यहाँ के अधिकांश उच्च श्रेणी के चित्र विक्टोरिया एंड एल्बर्ट म्यूजियम, लंदन में संग्रहित हैं। रीतिकालीन साहित्य को अपनी कला का विषय बनाया, साथ ही रागमाला, बारहमासा, नायिका भेद तथा विभिन्न ऋतुओं का चित्रण बूंदी कलाकारों का प्रिय विषय था। राग दीपक और रागनी भैरवी के चित्र इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। रसिक प्रिय का अंकन अंतपुरा के दृश्य, घुड़सवारी के दृश्य, आखेट चित्र तथा दरबारी चित्रों का भी अंकन हुआ है। प्रारंभिक बूंदी शैली के चित्रों में मुगल प्रभाव दिखाई देता है, बाद में शुद्ध शैली के रूप में परिवर्तित हो गई। 18वीं शती में बूंदी शैली अपने चरमोत्कर्ष पर भी थी। मुखमंडल की लाल मटियाला रंग और अलौकिक सौंदर्य उत्पन्न करता है, जो बूंदी शैली की निजी विशेषता है, स्पेशलिटी है। आगे हम पढ़ेंगे अलवर शैली के बारे में। अलवर शैली की पहाड़ी के मध्य प्रकृति की ममतामयी गोद में चित्रकला की जिस शैली के जन्म लिया, उस लघु चित्र शैली को अलवर शैली के नाम से प्रतिष्ठित प्राप्त हुई। अलवर कलम जयपुर चित्रकला की एक उपशैली मानी जाती है। यह शैली सन 1755 ईस्वी में जयपुर से अलग होकर राजा प्रताप सिंह के शासनकाल में स्वतंत्र अस्तित्व प्राप्त कर सकी। अलवर शैली के विषय में दृष्टि से विविधता रही। बख्तियार सिंह के समय में तथा राजपूत दरबारी वैभव, नायिकाएं, महफिलें, रामलीला, कृष्णलीला, प्राकृतिक परिवेश में साधु संतों तथा नाथ के धर्म चर्चा, राग रागनियों आदि का विशेष चित्रण हुआ। विनय और बलवंत सिंह के शासनकाल में राग रागनी, बारहमासा तथा संस्कृत व हिंदी ग्रंथों का चित्रण विशेष रूप से हुआ। अलवर के प्रारंभिक चित्रों को जयपुर शैली के पार्थक पर पाना कुछ कठिन है, लेकिन फिर भी प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य, रहन सहन एवं शारीरिक प्रभाव इन चित्रों के द्रष्टव्य है। भावात्मक, रागात्मक और लोक कलात्मक से युक्त ये चित्र रेखांकन व संयोजन की दृष्टि में सुंदर है। यह शैली जब चरमोत्कर्ष पर थी, तो जयपुर मुगल व ईरानी कला का पूर्ण समन्वय था। वह यहाँ के स्क्रोल एवं हाथी दांत की पट्टियों पर बने चित्र विशेष रूप से विख्यात है। इन चित्रों
में पर्दाज, छाया, प्रकाश लगने का मुगल तरीका है। मुख्य रूप से प्रकट हुआ प्रकृति के चित्रांकन में अर्थात रूप का प्रयत्न, रंग चमकीले एवं स्वर्ण चांदी का प्रयोग हुआ है। आकृतियां प्रायः नाटे कद की एवं गोल चेहरे वाली रही हैं। लाल, काले तथा नीले हंसिए खूबसूरत हैं। अलवर शैली के प्रसिद्ध चित्रकार बलदेव सालिग्राम और गुलाम अली थे। अब आगे हम देखेंगे मालवा शैली के बारे में। राजस्थानी शैली को सबसे अधिक सहायता गुजरात और जौनपुर से मिली। प्राचीन मालवा प्रदेश में ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर एवं मांडू शामिल थे। राजा नसरुद्दीन शाह ने कला को बहुत प्रोत्साहन दिया। नियमित नामा आमरू शतक रसिक प्रिय का सुंदर चित्रांकन मालवा में हुआ। मालवा भी नारी सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध रही है। प्लीज लाइक द वीडियो। रागमाला विषयक के भी चित्रों का सुंदर चित्रांकन हुआ है। इस शैली में मुगल प्रभाव भी झलकता है। आगे हम पढ़ेंगे जयपुर शैली के बारे में। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस एंड लाइक द वीडियो। कछवाहा राजवंशों के संरक्षण तथा ढूंढर क्षेत्र में जयपुर शैली का प्रधान केंद्र जयपुर अजमेर रहा है। कछवाहा राजवंशों के संरक्षण में तथा ढूंढर क्षेत्र में विकसित होने के कारण कुछ विद्वान जयपुर शैली को कछवाहा शैली तथा ढूंढर शैली नाम से भी संबोधित करते हैं। जयपुर नगर की स्थापना सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में किया। जयपुर घराने का मुगल घराने से संबंध होने के कारण यह शैली पर मुगलीय प्रभाव सर्वाधिक दृष्टिगोचर होता है। यह शैली का शुद्ध एवं उत्कृष्ट रूप सवाई प्रताप सिंह के समय में दिखने को मिलता है। सवाई प्रताप सिंह का मुख्य मनोरम स्वयं कृष्ण की वेशभूषा पहनकर तथा उनकी दासियों रखेल जिसे बोलते हैं गोपियों बन अभिनय तथा नृत्य करना था। अतः सवाई प्रताप सिंह के समय में वैष्णव धर्म में संबंधित ग्रंथों राधा कृष्ण, नायिका भेद, राग रागनी, बारहमासा, राजा रानी के व्यक्ति चित्र, भगवत पुराण तथा दुर्ग सप्तशती संबंधित अनेक विषयों पर चित्र रचना हुई। स्वर्ण का उभरा हुआ काम, मोतियों की जड़ाई, माणिक एवं पन्नों के चित्र में सजावट इन्हीं के काम है। समय के प्रारंभ हुई जयपुर शैली के चित्र में नारी आकृति का पूर्ण यौवन, काली केश राशि भी निमृति नेत्र, मीनकृति नेत्र, लालिमा लिए मोटे आधार, पतली कटी प्रदेश पर लटकती बेड़ी, ऊपर चोली नीचे घाघरा, पैरों में पायल एवं जूतियां पहने, अनेक
अंकित किया गया है। पुरुषकृति को गोल चेहरा, ऊंचा ललाट, मसाल थोड़ी भरा एवं गठा हुआ शरीर और कानों तक की केश राशि वाला बनाया है। सिर पर पगड़ी, चुन्नट युक्त जामा, कमर तक पटका, ढीली मोहरी का पैजामा तथा नोकदार जूतियां हैं। जयपुर शैली के रंगों की दृष्टि से हरे रंग का सर्वाधिक प्रयोग है। नीले, पीले एवं स्वर्ण का उल्लेखन भी प्रशंसनीय है। मुगलीय प्रभाव होने के कारण छाया, प्रकाश एवं सुविधा अनुसार प्रयोग हुआ है। ये हमारा शैलियों के बारे में हो गया। हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं यूपी टीजीटी आर्ट के लिए, डीएसएसबी आर्ट। होप यू लाइक द वीडियो and subscribe the channel. Thanks for watching us.